देवो देवालय प्रोक्ता साजीव केवला शिवा त्यजेद अज्ञानम निर्माल्यम सो अहं भावेन पूजयेता तजेद अज्ञान निर्माल्यम सो अहं भावेन पूजयेता। अपना विषय चल रहा है, आज रविवार है, विवेक जुड़ा। तो अभी आपने सुना कि देह को देवालय कहते हैं, उपनिषद कह रहे हैं ये मंदिर है देह, और ये भी कहा है ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर में ब्रह्म रहता है, देवालय में देव रहते हैं, देवता। और फिर कहा ये जो रहने वाला है इस मंदिर में, इस घर में, ये शिव है। तो कहा दिखता तो नहीं है। दूसरी लाइन में इसका उत्तर दे दिया कि जब तक अज्ञान को नहीं छोड़ा जाएगा, तजेद अज्ञान निर्माल्यम, अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, तमोगुण क्षीण नहीं पड़ेगा, सतोगुण तमोगुण को दबाएगा नहीं, जब तक ये अनुभव नहीं होगा। और जब ये निर्मल हो जाएगा अंतःकरण, तो साधक सो अहम, सो अहम का मतलब क्या है? वह मैं हूँ या वह तू है, इधर मैं उधर तू। तो जब आपको इसलिए ये बात कही है कि जब तक हम अंतःकरण को ज्ञान से निर्मल नहीं कर लेंगे, तमोगुण को सतोगुण से नहीं दबा लेंगे, इस मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक सो अहम महावाक्य के पूजने के अधिकारी बन नहीं सकते, तब बनेंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने देखो पहले पहले महावाक्य नहीं दिए, आखिर में कहेंगे। ये विद्या बिल्कुल विपरीत है बाकी कर्म से। कर्म में जहाँ भी गुरु के पास जाते हैं वो पहले हमें नाम देते हैं परमात्मा, वो सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, 5 दर्शन, गलत कुछ नहीं है, पर आपको ये बता रहे हैं कि आप आखिरी सीढ़ी पर बैठे। वो पहले मंत्र देते हैं, फिर हम उसको लेते रहते हैं, पर मंत्र का ज्ञान खोलकर यूँ नहीं देते। ये एक हर रास्ते सीढ़ी का एक नियम है। जैसे पहली में क्या पढ़ाया जाता है, 5वीं में क्या पढ़ाया जाता है, 10वीं में क्या पढ़ाया जाता है, ये एक कोर्स होता है, ऐसे परमात्मा का है। तो कहा अभी भगवान शंकराचार्य जी ये बात कहेंगे तो आपको खोल के बता रहे हैं कि जब तक वहाँ से आते हैं तो मंत्र पहले उसका ज्ञान नहीं होता, ठीक है। अब जब यहाँ आते हैं तो मंत्र नहीं दिया जाता किसी को, बहुत विरला मुश्किल है और बहुत विरला है। क्यों कहते, देखो जब यहाँ आते हैं तो पहले ज्ञान दिया जाता है और फिर मंत्र तो मन को बांधता है। मंत्र मन को त्राण देने वाला, मन को संयमित करने वाला मंत्र है। और महावाक्य है जीव जो सुन रहा है और ब्रह्म जो इसके प्रकाशक, अंतिम जानना है। जीव और ब्रह्म की एकता, इसलिए सारी सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ पहुँचना। अगर सीढ़ियाँ चढ़ ली पिछले जन्म में भी, तो भी आप यहाँ शांति से बैठोगे। उसको कहते हैं कृतो उपासक, इस विद्या का अधिकारी कृतो उपासक। वो इस जन्म में सीढ़ियाँ चढ़ाता है या पहले जन्म चढ़ता है, पर यहाँ बैठ वही सकता है। भगवान भी कह रहे हैं
तो कहा कि जब तक ज्ञान नहीं है तब ये साक्षात नहीं होता। इसी बात को एक छोटा सा उदाहरण भी देते। आपने सुना होगा कि शिव और पार्वती एक बार जा रहे थे जगत की सैर करते हुए, तो रास्ते में एक व्यक्ति गर्मी में बैठा हुआ पक्षी उड़ा रहा था पत्थर से। सेवक था बागवान का। पार्वती को दया आई, उसने कहा महाराज इसके सामने से एक परमात्मा गुजरे और ये दुख पाए, ये हो नहीं सकता, आप इस पर दया करें। उनका देवी इसका तीव्र प्रारब्ध है। प्रारब्ध भी तो 3 प्रकार का होता है, तीव्र प्रारब्ध है और ये कहना नहीं मानेगा। उनका नहीं हो, हट कर बैठे, स्त्री हट कहानी है। अब उन्होंने हीरे की पोटली उठाकर हाथ उसके हाथ में दे दी पार्वती जी ने, कहते हैं ये लो। अब उसको ज्ञान नहीं था। देखो अब इस बात का महत्व समझना है। भगवान शंकराचार्य जी बताएंगे आगे कि हीरे की भरी हुई पोटली पार्वती जी ने उस पक्षी उड़ाने वाले को दे दी, पर उसको ज्ञान नहीं था। उसको ये ज्ञान नहीं था ये हीरे की पोटली है, ये मुझे शहंशाह बना सकती है। उसने देखा बड़े सुंदर पत्थर हैं, उसने कहा बड़े प्यारे पत्थर हैं, बड़े चमकीले पत्थर हैं। उठा के उसने फिर वही पत्थर ख़त्म हो गए जब, तो उसने उसी पत्थरों से पक्षी उड़ाना शुरू कर दिए। अब जब घूम करके पार्वती जी शिव जी वहाँ से निकले, उन्होंने देखा वो तो फिर पत्थर ही उड़ा रहे, वो पत्थरों से पक्षी ही उड़ा रहे। तो उन्होंने देखा पार्वती, इसका क्या अर्थ है कि हमारे पास हीरे भी अगर हैं, हमें जितने मंत्र हैं ऋषियों के, वो परमात्मा का नाम है। उसका उच्चारण मात्र से वो मुक्तियाँ लिखी हैं, सालोक्य, सामीप्य, साम या सायुज्य, उस पर अपन नहीं जाएंगे। कैवल्य मुक्ति जगत में केवल चेतन को जान करके ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र है। जगत भी ब्रह्म रूप, जीव भी ब्रह्म रूप, ब्रह्म तो स्वयं है ही आप। ये है कैवल्य मुक्ति, ये है स्वेच्छा से विचरण, ये है जन्म मरण से मुक्ति पर स्फुरना आपका स्वभाव। इसका ज्ञान लेने के बाद अगर महावाक्य मिलता है, हीरे मिलते, ज्ञान के बाद कोई नहीं फेंकता उसको, बताइए फेंकता है कोई? और इतने गुरुदेव सब दम लगा रहे हैं भाई जीवों का उद्धार हो उद्धार, पर उतना जीव कहना नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मंत्र एक स्थान पर पहुंचाता है, मन को बांधता है, केवल काम आगे रहता है। अभी भगवान शंकराचार्य जी बोलेंगे, आप भी समझदार हैं। और ज्ञान के बाद मन को बांधना, अभी 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा। 6ठे अध्याय में आपने पढ़ा, निज प्रदेश में एक आसन डाले, उस पे बैठे और सारे मन की वासनाओं को तजे, परे कर दे। लेकिन क्या होगा इस योग से? देखो, ध्यान से देखो, जो करके योग प्राप्त किया जाता है वो क्या कहा भगवान ने अभी, कि वो आत्म शुद्धि के लिए है। ये नहीं कहा सुख के लिए, ये नहीं कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो, तुम प्राप्त परमात्मा में मिलो। आप ध्यान से पढ़ना, आज जाके संस्कृत की गीता भी ले लेना। तो इस प्रकार ज्ञान सहित जो चीज़ मिलती है, ज्ञान सहित अगर उसको हीरे मिलते तो वो उसको ना, पक्षी को ना उड़ाता उससे, पर उसको ज्ञान नहीं था तो उसने उड़ा दिया। ऐसे ही हम कर रहे। इसलिए ब्रह्म विद्या में ये बहुत बड़ी प्रथा है। अभी जो आपने पढ़ा मंत्र, पहले अंतःकरण को शुद्ध करेंगे सतगुरुदेव। कैसे? दैनिक श्रवण, मनन और निधिध्यासन और स्वाध्याय। 3 काम जीवन में आपने बांध लेने हैं, बताए हैं।
सत्य बोलना, धर्म पे चलना, आचरण धर्मयुक्त, बोलना सत्य, स्वाध्याय में प्रमाद कभी नहीं करना। आपको तो इतना सुख है, आप कानों में लगाओ, शरीर को भी आराम दे लो और सुनते भी जाओ। देखो गृहस्थी है ना हम सब, कहीं हमारी बाधाएं हों, तो तीनों काम करने हैं, इसीलिए मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा, क्या लक्षण है मन निर्मल के? जब हमारे मन के अंदर इतनी भी विजातीय तत्व, विजातीय तत्व माने संसार, सजातीय माने आत्मा में, मेरे जैसा मेरा महावाक्य अपने स्वरूप का चले तो सजातीय है। और अगर संसार की चर्चा चले मन में तो वो विजातीय तत्व कहलाता है, उसका त्याग करना है, शास्त्र कहता है। तो एक रत्ती मात्र भी अगर विजातीय तत्व आता है और उसको बाहर नहीं करते, शुद्ध अंतःकरण नहीं हो, तो कचरे में आके कचरा बैठ गया। और जो शुद्ध संगमरमर की तरह जिसका मन है, उसके अंदर इतनी सी बात अगर आ जाएगी, थोड़ी सी, वो क्या करेगा? उसको बाहर निकालेगा, उसको फेंकेगा साक्षी रूप से। तो तब मन निर्मल होके तब सोहम, तब महावाक्य को लेने के अधिकारी हो। ये भगवान शंकराचार्य जी के, हमारे ऋषियों की बातें कोई ऐसी थोड़ी है। ये वेद व्यास जी का है, ये कृष्ण का है, ये भगवान शंकराचार्य जी का ज्ञान है, ये गुरु वशिष्ठ का ज्ञान है, साधारण का थोड़ी। वो ऐसे थोड़ी थे, उन्होंने कह दिया भाई पहले मन निर्मल करो, फिर उसमें ब्रह्मसूत्र के अनुसार भी मन को शुद्ध करना है तो निरीक्षण करो, और रोज़ सुनोगे तो जगत मिथ्या दिखाई देगा, और मिथ्या दिखते ही इसके लिए गलत नहीं होगा, फिर विवेक होगा, सही क्या है और गलत क्या है। तो ये मंत्र कहता है। अब भगवान शंकराचार्य जी की बात इसी तरह की है, वो भी सुन लेते हैं। उसमें चल रहा था स्थूल शरीर का वर्णन, यही चल रहा था। हाँ, ये हो गया था कि 5 भूतों से ये तैयार हुआ ऐसे। और फिर कहा जो संसारी हैं वो इससे दृढ़ राग के अंदर फंस जाते हैं। एक बात आपसे कहते हैं, अगर हम कितना ही पूजा पाठ कर लें, हम सब बैठे हैं, सब वहाँ से आए हैं, वो पाप पुण्य तो देगा कर्म, पर प्रसन्नता, अंतिम सुख वो नहीं देगा। अंतिम सुख बताएंगे, आप रोज लेते हो सुषुप्ति के अंदर, समाधि के अंदर, ज्ञान में साक्षी होते हो, जगत मिथ्या है, आप आनंदित हो। आपको पता है आप ही है, आपको पता है अजर हूँ, अमर हूँ, ये हर क्षण सारा कुछ बदल रहा है, जन्मों में बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, आकार बदल जाता है, संस्कार बदल जाता है। आकार बदलता है तो संस्कार बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। तो आपको एक निश्चय हो जाएगा कि यहाँ वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं, तो एक परम शांति हो जाएगी। तो कहा कि ये विषयों में दृढ़ राग हो जाता है। और फिर आगे उन्होंने दूसरा विषय लिया कि विषयों में जो राग होता है उसको छुड़ाने के लिए, वैराग के लिए विषयों का असली स्वरूप बताया। जब जब हम बार बार सुनेंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा और वैराग भी बढ़ेगा, डायरी में लिख लो। और नहीं सुनेंगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, वैराग नहीं बढ़ेगा। बार बार श्रवण आप करके देखो। पुराने साधक जो जीवन में छूटना चाहते हैं, श्रद्धा से इस बात को ग्रहण करते हैं, वो स्वयं जानते हैं कि बार बार सुनने से ही हमारा ज्ञान बढ़ा, इधर मेरे समेत, और फिर वैराग भी बढ़ा कि हमने वास्तव में देखा जगत का क्या स्वरूप है। जिस पर हमारी मोहरें हैं
उसका परिणाम आखिर में क्या, असली स्वरूप क्या है। हम से और हमको दो में बांट दिया था। तो विवेकी पुरुष वैराग करता है, पर गुरुदेव विषयों का स्वरूप बताते हैं, सारे जगत का शरीर का स्वरूप बताते हैं, फिर वैराग होने लग जाता है, शरीर से भी वैराग होने लग जाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार विषय निंदा 24 पृष्ठ के ऊपर, विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश में भी लिखा है कि हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जिनका नाम लिया है पांचों का, हिरण, हाथी, पतंगा होता है, पतंगा, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भौरे को गंध कमल में जाता है ना, उसमें बंद हो जाता है। मछली रस के लिए वो देखती है क्या तैर रहा है, तो उस कांटे में जो लगा होता है उसमें फंस जाती है। पतंगा रूप से प्यार करता है, वो अग्नि में जल के मर जाता है। फिर हाथिन को बिठा देते हैं ना वहाँ खड्डे में, और खड्डा कर देते हैं, और हाथिन का वो एक पकड़ने जाते हैं, तो हाथिन की एक बहुत सारी कागज़ का हो या किसी उसका गत्ते का बना के वहाँ टांग देते हैं उसका स्वरूप हाथिन का, तो हाथी वहाँ चला जाता है। और फिर हिरण, शब्द से हिरण है, शब्द से हिरण है, स्पर्श से हाथी है, रूप से पतंगा, मछली, जल रस से, और भौरा गंध से, वो कमल की गंध में जाता है, बंद हो जाता है। तो एक एक विषय जिसको ब्रह्म प्रकाश में भी लिखा है, एक एक विषय जिसको चिपटा है वो मौत को प्राप्त होता है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो ये पांचों से जकड़ा हुआ व्यक्ति अगर रस्सियाँ छोड़नी नहीं आती तो कैसे इससे छूटेगा। वो एक रस्सी से बंधे हैं और ये जीव 5 रस्सियों से बंधा है। और आगे उन्होंने बता दिया कि 5 से बंधा हुआ जीव है। तो उन्होंने कहा दोष में विषय काले सर्प के विष भी से भी अधिक तीव्र है। और देखो ऋषियों ने कितने सुंदर नाम लिख दिए, हम तो बिल्कुल ही भोले हैं, नाम को ही नहीं पढ़ते। मुझे तो कई बार अच्छे हंसी आती है जब नाखून काटती हूँ, कभी कभी, रोज़ तो नहीं होता मनन, किसी दिन मनन हो जाता है, कैसे नाम रखा है नाखून, इसमें खून नहीं है। देखो, पर हम कितने समय से सुन रहे थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे देखो विषय है, विष मारता है, ठीक है, वो तो खाने से मरता है व्यक्ति, ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पर ये तो देखने से ही मर जाता है। विष को देखने मात्र से कितना तीव्र है विषयों का रस। विष को खाने से मरता है व्यक्ति, ग्रहण करता है तो मरता है, नहीं तो नहीं मरता। ये कहते विष से भी ज़्यादा ये विषय तेज है। और फिर ये भी कहा कि वो तो एक बार मारते हैं। आपने एक बार विष लिया किसी ने, वो एक बार ही मरेगा, अगले जन्म नहीं मरेगा। और ये तो जन्म जन्म मृत्यु देते हैं। मनन करना, देखो परिणाम में विषय सुख कहीं नहीं है, बड़ा गहरा मनन किया, असंग होकर भोगते हो, आनंद लेते हो। अगर ज्ञान है तो अभी बात करें, ज्ञान से तो आनंद है। विषयों का पता है कि परिणाम दुख है, उसको भी जीव फिर अपने संयम से भोगता है और दुनिया की सैर करता है ज्ञान से, अपने को जानता है, अपना काम पूरा करके जाता है। भगवान ने कहा वो जीव चतुर है, जो काम करने आया था वो कर लेता है। तो कहा विषयों से जो ये सर्प का जो विष है,
ये तो सिर्फ खाने से मारता है, परंतु ये देखने से, सुनने से, देखो कितनी बड़ी बात है, सिर्फ देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से, ठीक है, खाने से तो मरेगा ही, और गंध से। कितना उन्होंने बता दिया कि ये बिना ज्ञान के जीव कैसे लोकों में भी भटकता है और पृथ्वी लोक में आकर के भी वो सुख नहीं उठाता, वो भटकता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, आखिर में दम तोड़ देता है। जानकार भागते हुए भी बैठा रहता है, चलते में बैठा रहे, वो बैठता अपने आप में है और कार्य करता है माया के अंदर, उसकी कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन उसके सामने माया अनुकूल होती है। माया धीरे धीरे, ये शास्त्रों के अंदर है जहाँ अनुभूतियाँ हैं कि धीरे धीरे जितना जितना ज्ञान होता जाएगा उतना उतना माया उसके अनुकूल होती जाएगी, बिना सोचे समझे। सिर्फ हम अपने में बैठे बस, और 15 मिनट आपको बैठने के लिए भी कहते हैं, वो छठे अध्याय में भगवान ने कह दिया, पर उसको मन की शुद्धि के लिए बैठना होता है। आत्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। तो कहा ये ऐसे विषय हैं, विषय इतने तीव्र विषय हैं कि देखने मात्र से, सुनने मात्र से क्या मिलती है? मृत्यु। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, जो ये विषयों की आशा रखता है बार बार, आपको पहले बताया हुआ है, आशा और वासना खत्म कर दो तो संसार खत्म हो जाता है। संसार कब तक जिंदा रहता है? ये घर का काम है, मनन करके आना। संसार कब, जब तक, संसार माने अंदर सड़ना, संसार माने सामने नहीं है, सामने तो जगत है। जगत तो आप कोई शास्त्र उठा के ले आओ, ये दिखा दो कि जगत दुख रूप है, संसार लिखा होगा, चाहे आप योग वशिष्ठ पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, आप कोई भी शास्त्र उठा के लाओ, कितनी बड़ी बात है। पर शास्त्र प्रस्थानत्रयी के अनुसार हो, किसी व्यक्ति ने लिखा है उसकी कोई बात थोड़ी, अनुभव की बात बता रही। ज्ञान उपनिषदों का, कृपा सतगुरुदेव की, और अनुभव इसका खुद का, तीनों काम चलेंगे। ज्ञान लेना पड़ेगा, कृपा गुरु की होती है तो मिलता है, और अनुभव आपका होगा तो ढल जाएगा, तीनों काम करने। तो कहा कि ये जो संसार है, आशा और कामनाएं जब तक हैं, अंदर जो जलन तपन है, संसरना, संसरना अपनी भाषा में कहते हैं सड़ना, सड़ना तो नहीं कहते, संसरना माने जैसे कोई लकड़ी होती है ना, उसको अपने पहले चूल्हे से बाहर निकाल दें, जलती हुई लकड़ी, तो वो धुआं करती है, तो धीरे धीरे वो संसरती है, माने जलती है। तो ऐसी अवस्था हो जाती है अज्ञानी जीव की। ये उसका मूल है कामना और वासना। जानकारी से कामना वासना खत्म कर दो, जगत में रहो। ज्ञान लेकर अपना प्रारब्ध भी तीव्र करो। प्रारब्ध का मतलब क्रियमान कर्म। आज का क्रियमान कर्म आपका कल का प्रारब्ध है। एक एक क्षण आप प्रारब्ध में लिख रहे हो अच्छाई में, तो ये ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ क्या होता है, पहले हीरों का ज्ञान दिया जाता है, फिर हीरे पकड़ा दिए जाते, फिर वो नहीं उड़ाता। तो कहा भगवान शंकराचार्य ने कि किस प्रकार ये बंधन, जो इनके बंधन से छूट जाता है वही मोक्ष का भागीदार होता है। जो इन बंधनों को छोड़ता है, छुड़ा देता है ज्ञान से, वही मोक्ष का भागीदार है, अधिकारी है, और कोई नहीं। चाहे, आगे सुन लो जो अभी आपको कहा, वो भगवान शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, चाहे 6 दर्शन का ज्ञान उसको क्यों ना हो, जीवन का अनुभव देखा, उन्होंने जगह जगह घुमाया। सत्संग के बाद कितनी दूर तक ऋषियों के यहाँ ले जाते, सुबह सुबह सर्दियों में, गर्मियों में इतनी ठंड होती थी, पतली पतली बर्फ़ जैसे लगती थी नालियों में, इतनी ठंड होती थी जनवरी में जब जाते थे, 7 जनवरी, तो ले जाते थे। इतने इतने आश्रम दिखाए, वहाँ ऋषियों से संबंध
आपस में चर्चा भी होती थी, सुनाते थे। तो कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि इतने फलाने ऋषि को इतना वेद रटे हुए और इतना अहंकार चेहरे पर। आज समझ आती है कि भगवान शंकराचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के ज्ञान जो है 6 दर्शन पढ़ के भी अहंकार आ सकता है। भाई मेरे को तो सारा ज्ञान है, ये ध्यान देना, ये राक्षस आपके दरवाजे भी आ सकता है। क्यों? कितनों को सुना, हमें तो ज्ञान हो गया। जो उसको ज्ञान होता है वो तो नीवा हो जाता है, फल लगता है तो वृक्ष कैसे हो जाता है? वो तो नीवा हो जाता है। अहंकारी थोड़ी रहता है मुझे ज्ञान हो गया, ज्ञान जो। और फिर अपने शास्त्र क्या कहते हैं, जो कहता है वो होता नहीं है और जो नहीं कहता वो होता है। तो इसके लिए कहा भगवान शंकराचार्य जी ने कि कोई वेद रट ले और ये कह दे, उपनिषद रट ले, ब्रह्मसूत्र रट ले और ये कह दे कि मैं तो मुक्त हो गया, कहते ये नहीं। उल्टा एक अहंकार और हो जाएगा। परिवार के अहंकार तो हैं ही, अगर यहाँ कर्ता बन गए तो भी अहंकार है। इसलिए आप देखते हो हमारे आश्रमों के अंदर, जहाँ मेरे महाराज जी के आश्रम गुरुदेव के हैं, कहीं भी नाम नहीं मिलेगा। घर से भी हम लोग पहले इसमें डाल देते हैं, उसके बाद भले इसको आज्ञा है सबको देने की, ठीक है ना, गुरु की तरफ से, तो ये सामूहिक में से देता है। वहाँ भी अहंकार आ सकता है, मैंने दिया, आ सकता है। देखो कितने सुंदर नियम बनाए और कितने सुंदर नियम। वहाँ भी कई बार चेकिंग हो जाती है, बता अब ये तू देगी तो फिर तेरे मन में आएगा मैं देने वाली हूँ। सामूहिक में डाल दो सारा, जब यहाँ चंदा देते हैं वहाँ सामूहिक में डाल दो, उसके बाद सारा उसमें से खर्चा होता है। ऐसा ही नियम है। किसी की मैं नहीं आती कि अब पंखे आए हैं, किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। पंखे तो आपके ही हैं पर नाम नहीं है आपका। तो देखो कितना लाभ है एक सूक्ष्म अहंकार से बचने का। तो कहने का भाव भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं परिवार का जो अहंकार है, ये तो शास्त्रों में कहा बिल्ली जैसे मर जाती है घर में, उठा के बाहर फेंक दी। जहाँ भी उसको दबाना है, करना है, उसका सही कर दिया कार्य। पर अगर ऊँट घर में आके वहाँ गेट के पास मर जाए तो वो घर का मालिक नहीं निकाल सकता उसको, फिर वो उसको सबको बुलाना पड़ेगा पड़ोसियों। इसी तरह ज्ञान का अगर ये अहंकार आ गया, मैंने 6 दर्शन, भगवान शंकराचार्य जी ने पहले बात खोल दी कि अगर 6 दर्शन भी पढ़ लिए और मन का निरीक्षण ना किया, ज्ञान को अंदर ना ले गए, विचार ना किया, आशा कामनाएं पहले ढीली पड़ेंगी। ये और सुन लो, एकदम ख़त्म नहीं होंगी, पहले ढीली पड़ेंगी। ये ना हुई तो ना तो यहाँ सुख मिलेगा और ना ही लोगों में मिलेगा। देह रहते आप बदल सकते हो अपने अंतःकरण को, अपने मन को बदल सकते हो। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, इसी को देखना पड़ेगा। और वो तुम कर सकते हो काम, स्वयं का मन हम स्वयं बदल सकते। तो ये कह रहे भगवान शंकराचार्य हैं कि वो दर्शनों का ज्ञाता क्यों ना हो, फिर भी अगर अपना निरीक्षण नहीं है। भगवान ने तो साफ कह दिया, अभी पढ़ा आपने 6ठे अध्याय में, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह, मन के पीछे पड़ जाओ। और 3 बार लिखा है गीता में, 3 तरीके दिए हैं गीता के अंदर, आप ढूंढ के लाओ। 3 तरीके दिए हैं। जो भी मान लो घर में रहती है ना, बहन सर्विस नहीं करती और कोई ऐसा कार्य नहीं, वो ढूंढ सके, ढूंढ के ले आना। और वो ढूंढती है तो और भी अच्छी बात है कि दोनों काम करती है। तो 6 दर्शनों में उन्होंने कहा कि किस प्रकार अगर ले भी लिया ज्ञान तो भी मुक्त नहीं है। तो भगवान भी गीता के अंदर कह रहे हैं कि योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। मन का ही निरीक्षण करना है, मन को ही देखना है, तब हमें पता चलेगा मन के अंदर क्या विकार है और क्या उसको। आपको बताया था, बाहर व्यवहार का निरीक्षण, अंदर विचार का निरीक्षण और फिर सुधार का कि हमारे अंदर क्या सुधार हो। तो
तो अब आगे उन्होंने कहा, संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग वाले, देखो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने को जीवन में लाना है। यहाँ सत्य कुछ नहीं, हमने अपने आप को उबाले देने हो, लड़ाइयाँ करनी हो, झगड़े, उसे क्या मिलेगा? गंदे कर्म, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, याद रख लेना। क्रोध को भगवान ने कह दिया अधार्शी और महापापी, कहा साफ कह दिया। अगर हम साधक पढ़ के भी अगर उस क्रिया को करते हैं तो साधक कहाँ है? हमें तो धैर्य रखना है। सहन शक्ति जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। सामने वाला क्या करता है ये उसका अंतःकरण है, हम उसके अंतःकरण से अपना अंतःकरण मिला के क्यों गलत करेंगे? अपने साथ करते हैं गलत, इसलिए ये निरीक्षण कर। तो कहा कि क्षणिक वैराग वाले मुमुक्षु को आशा रूपी प्रवाह अति वेग से बीच ही में रोककर गला पकड़कर डुबा देता है। देखो कैसे भगवान जी ने लिख लिया कि कैसे जो क्षणिक वैराग करते हैं ना, सत्संग आएंगे, बहनें कहती हैं दीदी यहाँ तो ऐसा लगता है बस सब घर बार बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन जैसे दरवाजे से बाहर जाते हैं तो इतना सच्चा लगता है, पूछो ही मत। 6 दिन सच्चा और 1 घंटा ऐसा है, लेकिन बढ़ा लो इसको। घर में अगर आप पूजा पाठ करोगे, निरीक्षण करोगे, ये समय बढ़ता जाता है, अनुभव बता रहे हैं। फिर आपका निद्रा में भी अगर स्वप्न आएगा तो ज्ञान की बात होगी। अपने सत्संग, अपने गुरुदेव, ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, उसमें ज्ञान बोलेगा शब्दों से, जो बोलते हैं ना वो स्वप्न में भी बोले, इसका मतलब मन के अंदर वो बैठ गया। तो इसलिए अभ्यास, भगवान ने भी 6ठे अध्याय में कहा अभ्यास से वैराग होगा, और वैराग और अभ्यास से मन वश में आएगा। पहला तो आपको बता ही दिया, 2 और भी लिखे हैं कि मन को कैसे वश में करना। एक तो सुन के अभ्यास और वैराग्य से मन, नहीं तो ये मन क्या करेगा? अभ्यास वैराग्य से तो मन होगा नहीं हुआ, और अगर अभ्यास वैराग्य नहीं है, अभ्यास ना किया, हर बात से बचने का साक्षी हो जाओ। कोई बात बुरी भी लग जाए मन को, देखो जरूरी नहीं है कि सभी हमें रोज मिठाई खिलाएंगे। क्या है, क्या मीठा तो सबके पास है, तो नमकीन भी सबके पास है, तो नमकीन भी कभी कोई खिला दे तो खा लो नहीं, उसको बाहर रख दो। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो बाहर रख दो, माने गुस्सा आ जाता है उसको बाहर रख दो। लेकिन सबके पास सब है, हम ये क्यों भूल जाते हैं? ज्ञान हम सुनते हैं, लागू उन पर करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। हम कहते हैं उसने ऐसा क्यों किया? भाई उसने तो किया, उसके पास नमकीन है, पर तूने गुरु के सेवक है, तूने उसको क्यों उठाया? समझ रहे हो? उसने दिया, तू खा मत। तो ये बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, साधारण बात नहीं है जो आपको कहते हैं। और ऐसा करने से आपका मन सहनशील, शांत होता जाएगा, सत्प्रधान, और एक दिन आप घर, भगवान ने लिख दिया शंकराचार्य जी ने, अधिकारी होके महावाक्य के अधिकारी होगा। ज्ञान के बाद उसको देते हैं, हीरो का ज्ञान देते हैं, फिर हीरा पकड़ाते हैं। नहीं तो क्या करता है ये जी, उस हीरे को भी जो कुपात्र पहले ले लेता है, मान लो किसी वजह से पहले उसके पास चला जाता है, उसका अंतःकरण गंदला हो तो उसको गंदा कर देता है। ये रहस्य है इस विद्या के। तो कहा भगवान ने कि क्या अगर थोड़ा वैराग है, इसलिए घर जाके बढ़ाया करो इसको, बार बार देखा करो। एक दिन मर गया, क्या देखोगे? बताएंगे फिर पूरा उसमें कि किस प्रकार 3 बातें रोज़ अपने जीवन को देखा करो, वैराग बढ़ेगा। अनुभव की बातों से बढ़ेगा ना, गुरु की युक्तियों से। किताब ने तो 1 लाइन कह दी, उसमें क्या वैराग बढ़ेगा बताइए? तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि क्षणिक वैराग्य ये क्या करता है? जीव फिर अगर वासनाओं में जाता है, कामनाओं में जाता है, अपना ब्लड है ना उनके, जिसको संतान कहते हैं, तो सीधा हृदय के अंदर उसका प्रभाव आता है। उसके लिए बात है कि वो जो अति निकट हैं
वो जो फिर कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, तो ये संसार सागर में डूब जाता है, माने दुख सुख में डूब जाता है। भगवान कहें इसलिए वैराग को बढ़ाना है। वैराग कैसे बढ़ेगा? कहते लिखा हुआ है दैनिक श्रवण, दैनिक मनन और दैनिक निधिध्यासन। निधिध्यासन का क्या अर्थ है? अपने को देखो कि कितना ज्ञान हमारे अंदर डला, हमने कितना श्रम किया, दम किया, उपरति किसी की बात को सहा, हम मस्त बैठे रहे, सामने वाला कुछ कहता रहा। हम देखो ये तो जब हम रोज़ कहते हैं, इसकी निंदा तो रोज़ करते हैं। यहाँ निंदा करने आते हो, इसकी प्रशंसा तो नहीं करने आते ना। जगत की, संसार की क्या करते हो? संसार की ये जो शरीर है, ये जो इसकी निंदा करते हैं, ये तो अपवित्र है, ठीक है, इसकी प्रशंसा नहीं करने आते। तो जब हम ही रोज़ निंदा करते हैं, अगर कोई दूसरा किसी दिन कर दे तो उस वक्त याद आ जाए, मैं तो रोज़ ही करता हूँ इसकी निंदा, एक बार वो कर गया तो करोगे ऐसे? आ सकती है इतनी ताकत? आ सकती है। जो तो मनन करेगा उसको आ सकती है कि रोज़ ही निंदा करता हूँ, वहाँ गुरुदेव के पास जाके गुरुदेव रोज़ सिखाते हैं इसकी निंदा कर, उसने कर भी दिया एक दो बार निंदा, तेरा क्या गया? तू खुद ही तो निंदा करती है इसकी, करते हो या नहीं करते? तो इस प्रकार ये अभ्यास से इस जगत से बिल्कुल निरोध हो जाएंगे। अकेले आए थे, बताया था, रोज कई बार बता देते। शरीर भी यहाँ से मिला, कपड़े भी यहाँ से मिले, पहनने वाले, घर बार सब, जाते हुए जो जो मिला था वो छोड़ के जाना पड़े। अब आपकी मर्जी है, जाते हो या यहीं पर आराम को प्राप्त करते हो, ये ज्ञान है। इतनी स्वतंत्रता ज्ञान के अंदर। तो कहा कि ये क्षणिक वैराग डुबा देता है। जिसने वैराग रूपी खड्ग से विषणा रूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र से उस पार जा सकता है। अब देखो, संसार सागर से पार होने का एक ही भगवान शंकराचार्य जी ने उपाय बताया है, वैराग रूपी तलवार ले लो। वैराग अगर नहीं है तो संसार ऐसा है, ये पांचों विषय ग्राह कहते हैं अजगर को। अजगर क्या करता है? एक बार व्यक्ति को पूरा ही निगल जाता है। बचपन में कहानी सुनाते थे घर में, तो आश्चर्य हो जाता था। सुनाते थे कि अजगर पहले पूरा निगल लेता है व्यक्ति को, अंदर चला जाता है पानी, कहते फिर दोबारा बाहर आता है और ऐसे उलट पुलट करता है खुद को, इतने में वो व्यक्ति खत्म हो जाता है अंदर। फिर कहते उसका भक्षण करता है। ऐसे बुजुर्ग बताते थे, सच्चाई क्या है ज़्यादा मुझे खुद नहीं देखा कभी। तो बताइए, ऐसे संसार को जिंदा ही निकल जाता है। और ये संसार सागर क्या करता है? अगर ज्ञान नहीं है, आए तो थे अकेले और पड़ गए झमेले में, मेरा मेरा मेरा, बस निकल जाता है संसार से, पूरा जिंदा ही निकल जाता है। जीते जी भी कुछ ना कुछ दुख सुख पाते रहते। इतना सब कुछ होते भी सबसे ज़्यादा आप ऐश्वर्यवान हो, आपका शरीर अगर पूर्ण है, इंद्रियां पूर्ण है, शरीर स्वस्थ है, तो हम बहुत बड़े अमीर हैं। उसके बाद जो जीवन का है वो तो सबका प्रारब्ध से है, यहाँ आने से प्रारब्ध भी करता है। तो देखो, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये ग्राह है, विषय, तलवार ले लो। कौन सी? वैराग की। और वैराग कहाँ से होगा? अभी थोड़ा सा तो आपको अनुभव होगा, सुन के हो। आज जो स्थिति है वो आपकी सबकी एक तरह से समष्टि की कृपा कहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ये रोज अभ्यास ना दिया होता, गुरुदेव की आज्ञा ना होती, तो ये इतना अनुभव ना कर सकता जो आज करता है। इसलिए इसकी भी महानता है जो समष्टि है। ये हमें ज्ञान भी देती है, वैराग भी देती है और स्थित भी कराती है। तो इसलिए सामूहिक गुरु नानक देव जी ने भी कहा, भगवान ने कहा मिल के बोध वे करें। कहा एक मंत्र श्लोक है इसमें कि जब ज्ञान के बाद मिल के वो आपस में बोध करते हैं, इसका मतलब वैराग श्रवण से ही होगा। और वैराग से इस विषय रूपी ग्रह को
मारना है संसार रूपी ग्रह को। आज इतना ही लेंगे, अगली बार लेंगे 83 श्लोक भगवान का। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है। देखो बुद्धि मलिन है ना, वो संसार की वजह से है। जब हम आए थे शुरू में, एको आम बहु श्याम, तो हम निर्मल थे। यहाँ पर बड़ा सारा जितने भी मत पंथ हैं उनकी बात भी आ जाती है। तो जब दिल्ली रहते थे तो वहाँ पर ईसा मसीह वालों से थोड़ी सी जानकारी हुई, उन्होंने पुस्तक भी दी। तो उनको कहा कि आप ईसाई क्यों बने? उन्होंने कहा पैसों की कमी थी। तो उनको कहा नहीं, अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अंदर वो हीरे हैं सब में, पर पूर्णता सनातन धर्म के अंदर। ऐसे तो सभी धर्म की ओर जा रहे हैं। अब उसका हमें पता नहीं है, वर्णन नहीं, तो बताइए। तब वो उन्होंने बताया। तो ईसा मसीह की पुस्तक में क्या था, एक मेरे हृदय में बैठ गई बात कि भगवान ईसा ने क्या किया, एक नाव भेजी और सबको बिठा लिया प्रलय के समय। फिर कहा जब सृष्टि हुई तो रखना था दायां पैर और रख दिया बायां पैर। भाई जो अपने इष्ट हैं परमात्मा, वो जिसको मानते हैं, उन्होंने आज्ञा दी कि तुम जब सृष्टि में उतरो तो दायां पैर रखना। ऐसा था। क्यों? इतने समय की बात है ना, बहुत साल हो गए, 90 से पहले की बात। तो उसने क्या किया, जो आया ये जीव, उसने बायां पैर रख दिया। वो बात आज खुलती है कि आए थे, ठीक है, हमें तो पीछे पैर रखना था ना। अहम अस्मि, मैं ही तो हूँ। बताया था प्राण प्रतिष्ठा किसने की इस देह में? आप आए तो ये फुरने लग गया, ये मंदिर का देवालय। तो रखना तो था पैर पीछे, हमने कहाँ रख लिया? शरीर पे। अब समझ आती है उनकी बात। और ये भी समझ आता है कि बीज का नाश नहीं। लेकिन कब समझ आता है? जब तत्वज्ञ पुरुष मिले। उन्होंने भले किस रूप में कहा हो, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो पढ़ा वो मुझे लगा कि एक अंश में ये भी बात तो ठीक है कि पैर रखना दायां, वो कैसे खोलते हैं मुझे नहीं पता, पर दायां पैर रखना तो था, पीछे लौटना था कि मैं कहाँ से आया हूँ। अहम अस्मि, लेकिन कहाँ रख लिया? देह में। मैं शरीर हूँ, यही हुआ। मैं आत्मा हूँ, रोज अपने आत्म स्वरूप में जाता हूँ, देह को छोड़ता हूँ, पर बिना गुरु के देखता ही नहीं। देखता रोज हूँ पर देखता नहीं हूँ। आ रही है बात समझ? तो मुझे सब जितने दर्शन है सबका ऐसे दर्शन होते रहते हैं कि फलाना ऋषि। इसलिए आपको कहती हूँ कि बिल्कुल भगवान सच कह रहे हैं, एक एक बात भगवान की सच है और देंगे गुरुदेव ज्ञान। गीता तो सबके पास है। तो कहा कि किस प्रकार रखना था दाईं ओर, माने अपनी ओर कदम, अहम अस्मि में, और कदम कहाँ रख दिया? अहम हे यही देह मैं। 13वें अध्याय में भगवान ने खूब कहा, इदम में पैर रख लिया। इदम शरीरम, इदम क्या है? शरीर। इदम शरीर है, पर मैंने क्या कह दिया? मैं हूँ। और 10वें में कह दिया अहम, जो अहम है ये आत्मा है। भगवान कह रहे हैं बस अलग कर दो। जिसका नाम मैं है वो आत्मा, जिसका नाम इदम है वो शरीरम। तो क्या कहा? इदम में पैर, अहम में पैर ना रख के, जब जगे अहम में पैर ना रख के इदम में रख लिया। हमारे यहाँ तो जब संतान पैदा होती है, आजकल तो छोड़ दिया, डॉक्टर कहते हैं शहद बनाओ। शहद से ओम, सोने के किसी से ओम लिखा जाता जीवा पर। आज तो प्रथाएं छोड़ दी, पर कितनी सुंदर बात थी। स्वर्ण से लिखा जाता है, स्वर्ण को निर्विकार कहा जाता है ना एक संसारी दृष्टि में, तभी तो आप स्वर्ण की ओर भागते हो, और वो महंगा होता है। बताइए कि भाई तू वो है, ओम लिखा जाता है, तेरी जीवा पर ओम होना चाहिए। कहते नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, पर करते वही थे। आज वो छूट गया। डॉक्टर कहते हैं ओम नहीं, शहद नहीं बच्चे को देना। अच्छा, फिर शहद देने लग गया, भी चलो ओम ना लिखो थोड़ा सा। तो कहाँ ओम को स्मरण करना था, स्मृति में आना था, कहाँ आ गया? यहाँ पर इदम शरीर में मैं।
तो सारा उलट पुलट हो गया। आज जाके देखेंगे। अब सत्य को जानने से ही वैराग होगा। जगत का सत्य जान लो मिथ्या है, घर का सत्य जान लो थोड़े समय के लिए है, शरीर का सत्य जान लो जब तक है कुछ भी अच्छा या बुरा कर सकता हूँ। अब आप चुन लो जो करना है उसकी ओर चल पड़ो, देर किस बात की। अगली बार लेंगे। ओम पूर्णमदः